अच्छा, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर और रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। और आज हम आपको बहुत कुछ यहाँ से दिखाएंगे कि मैं इस F-16 तैयारे पर यहाँ आके बैठी हूँ, लेकिन इसको उड़ाने की हिम्मत मेरी नहीं है। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों ने वायुसेना के एक बेस को निशाना बनाया है। आतंकियों ने यहां 3 लड़ाकू विमानों को आग लगा दी है। वहीं सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इतने ही अभी घिरे हुए हैं, ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस कई आतंकवादी मियांवाली एयरबेस में घुस गए। पाकिस्तान पुलिस बल के साथ आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। मियांवाली में PAF हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात किए गए हैं, तो मिशन से आना जाना और सारा दिन रात हम लोग इसी काम के अंदर जुटे होते हैं। तैयारा है जो कि मिशन के लिए जा रहा है और कैमरामैन आपको दिखा भी सकते हैं, जब ये करीब आता है तो कुछ सुनाई नहीं देता और करीब से इसको देखने का अपना ही एक एक्सपीरियंस है। जी, तो मेरे पीछे ये MiG-21 का वो टुकड़ा है जो कि आप सबने पहचान लिया होगा जब हमने पाकिस्तान की जा रही थी, रोकने की जा रही थी और काफी देर तक ये सिलसिला चला है। काफी ये एक बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे आपको ये न्यूज कोई खास दिखाई नहीं देगी। वरना पहले तो ये होता था कि अगर अफगान बॉर्डर पे एक गोली भी चल जाती थी तो पूरा दिन वो न्यूज चला करती थी, लेकिन अब उस न्यूज को रोका गया है। और दूसरी न्यूज आपको मुसलसल क्रिकेट बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है इलेक्शंस होने वाले हैं, क्रिकेट टीम कैसा खेल रही है वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेन न्यूज है, जो कि मियांवाली के बारे में मेन न्यूज है, उस न्यूज को रोका गया है और सिर्फ जो ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, सिर्फ वो स्टेटमेंट ही जो है वो टीवी चैनल्स को दिखाने की इजाजत है। अब इसकी डिटेल्स जैसे आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते चलें फवाद चौधरी साहब। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को सभी जानते हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पर भी मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको जी आज अरेस्ट कर लिया गया है। इस्लामाबाद से फवाद हुसैन को जो है, फवाद चौधरी साहब जो है, फवाद हुसैन चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी फैमिली की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। अब पता नहीं शेख रशीद की तरह ये भी कोई चिल्ला विल्ला काटने चले गए हैं या वैसे ही इनको नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले जाया गया है, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी साहब को आज अरेस्ट कर लिया है। खैर, इससे पहले भी हमने देखा है कि फवाद साहब जो हैं वो अरेस्ट होने से काफी घबराते हैं। एक बार आपकी वीडियो भी देखी थी कि यहाँ भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे और किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। मगर आज न जाने वो कैसे हाथ आ गए और उन्हें पकड़ लिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन क्या इल्जामात है, किस लिए अरेस्ट किया गया है, ये डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के जो फ्रंट मैन या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी TTP का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है ISPR की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। अब बात हम करें कि कितने लोगों की जाने गई, तो जी ISPR की तरफ से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहाँ पे वीडियो में बनाने बैठी हूँ तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है या 9 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जाने गई हैं। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी और वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था। वो भी हमने आपसे अपने एक शो में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है कहीं ना कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी है, कहीं ना कहीं इस बात का ताल्लुक जो है वो जो अफगान सिटीजन निकाले जा रहे हैं उसके साथ जाकर मिलता है। बहरहाल डैमेजेस बहुत ज्यादा है
और जहां तक ISPR की स्टेटमेंट है कि सिर्फ 3 तैयारे या सिर्फ 3 जहाज या 3 प्लेन्स ऐसे, फाइटर प्लेन्स ऐसे जिन्हें डैमेज किया गया, उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। लेकिन जाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फर्क होता है, कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है, और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। तो लेकिन बहरहाल डैमेजेस हुए हैं और अच्छे खासे डैमेजेस हुए हैं, और आप समझ सकते हैं कि लड़ाका तैयारे यानी कि जो जंगों में और उसमें उस किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल होते हैं, उनका डैमेज होना कितना बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो जी मियाँ वाली में ये अटैक किया गया है। अब आगे जैसे जैसे खबर आएगी, हमें अपडेट्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। मगर ये जरूर है कि ये सुनकर काफी लोग परेशान हैं, और लग यही रहा है कि जिस तरीके से तालिबान की गवर्नमेंट भी बात कर रही है और पाकिस्तान से जो अफगान सिटीजन्स को निकाला जा रहा है उसको लेकर काफी अपसेट हैं, और इसके जवाब में इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं। और पाकिस्तान को मिलते थे डॉलरों के रूप में, खराबा करवाया। खैर ये तो पुराने इतिहास की बातें, लेकिन अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान को मची खुजली। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पे रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, लॉट्स ऑफ खजूर पाकिस्तान को मिलते थे, डॉलरों के रूप में मिलते थे भाई, कई कई डॉलर इनको मिलते थे, वो डॉलर हो गए बंद। ठीक है जी। और ऊपर से अमेरिका बहादुर बैठे थे अफगानिस्तान में 20 साल से। अमेरिका का जितना भी सामान आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पूरा लैंड मास है, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं अफगानिस्तान के लिए, ईरान से इनकी बनती नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान एज यूजुअल। तो हर रोज पाकिस्तान में शिपमेंट आती थी दोस्तों कराची पोर्ट पे, गोला बारूद, हथियार, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर मिले इस चीज के, कोएलिशन फंड से बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा मिला। पाकिस्तानी जर्नलों ने अपने महल बनाए लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पाकिस्तानी जर्नलों के बड़े बड़े महल ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, कंपनियां ना हो। ठीक है जी, हो गया काम। अब एक दिन अमेरिका बहादुर ने बोला कि यार अब मूड नहीं है हमारा, हम जा रहे हैं दोहा में अकॉर्ड साइन करें, कतर की कैपिटल दोहा, वहां पे अकॉर्ड साइन करें तालिबान के साथ। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती। अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को ज़हनी आजादी मिल गई है, अब ये लोग आजाद हो गए हैं अमेरिका से। ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू वही है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियाने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी कि अब साढ़े मुसलमान भरा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान भरा ने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान भरा जो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं या फिर बलोचों के साथ इनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया, इनकी हो रही सुतैया रोज। और दोस्तों इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इतनी लाशें गिरी कि पाकिस्तानियों को परेशान। पाकिस्तानियों का यह कहना है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जिसको मैं लाहौरी कहता हूं ना, लाहौर इज अ जेनरिक टर्म विच एनकम्पासेस द एंटायर पाकिस्तानी पंजाबी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। लाहौरी का एक माइंडसेट है कि यार जब तक डॉलर आ रहे हैं तब तक लाशें गिरे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि यार लाशें भी गिरे और डॉलर भी ना आए, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। खत्म करने के लिए इस पर भीषण गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें आ रही हैं। घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें भारी गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया, जिनमें कम से कम 14 सैनिक मारे गए थे। बलूचिस्तान में शुक्रवार को हुआ आतंकवादी हमला इस साल का सबसे विध्वंस हमला माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार आतंकवादियों ने हमला उस वक्त किया जब सैनिकों के 2 वाहन पसनी से ग्वादर जिले
कि ओरमारा इलाके में जा रहे थे।